अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि सऊदी अरबिया में न्यू बिज़नेस कैसे ओपन करते हैं, यानी कि न्यू सिजिल तिजारी कैसे ओपन करते हैं और क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है और कितना चार्ज लगता है, सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए सब कुछ वीडियो में देखते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आप आएंगे e.business.sa, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी आ सकते हैं। उसके बाद आपने नफाज से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट अल-मरकज़ सऊदी लिल आमाल, यानी सऊदी बिजनेस सेंटर। आप इसमें लॉगिन करेंगे तो आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा बिदा अल आमाल, यानी कि बिजनेस स्टार्टअप। आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने क्लिक करना इसदार सिजिल तिजारी लिमुअस्ससत फर्दिया, ठीक है, इसदार यानी कि इशू करना। आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जिसके आईडी से आपने लॉगिन किया उसका डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि मालिक अल मुअस्ससा। आपने सबसे पहले नीचे आना है तो यहाँ पर आपको मिलेगा अशुरूत वल मुततल्लिबात, यानी कि कंडीशन और रिक्वायरमेंट्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहले कंडीशन है कि उसकी एज 18 साल से कम ना हो। दूसरा है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, ठीक है। और तीसरा है यहाँ पर कि अगर वो बंदा यानी कि ब्रांच ओपन कर रहा है, ब्रांच का सिजिल ओपन कर रहा है, तो उसके पास जो पहला मेन सिजिल है उसका सिजिल एक्सपायर ना हो, एक्टिव हो, ठीक है। ये 3 रिक्वायरमेंट्स है। इसके बाद आपने नीचे टिक पे क्लिक करना है और तकदीम अला खिदमा पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपने सिंपली इस्तेमरार पे क्लिक करना, यानी कि कंटिन्यू पे। एक काम करते हैं ना, इंग्लिश में वीडियो बनाते हैं, अरबिक में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको भी, तो हम पहले इसका लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं। आप यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है बिजनेस स्टार्टअप। एक काम करते हैं ना, हम स्टार्टिंग से करते हैं, होम पेज से आते हैं। होम पेज पे आएंगे तो आपको इंटरफेस ऐसा मिलेगा। सबसे पहले आपने क्लिक करना है बिजनेस स्टार्टअप। उसके बाद इशुएंस ऑफ कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आप रिक्वेस्ट वाले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने वही टर्म एंड कंडीशन रिक्वायरमेंट्स देखनी है क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर है जनरल रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले एज मस्ट नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स, यानी 18 साल से उम्र कम ना हो। और दूसरा है ही इज नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि गवर्नमेंट का एम्प्लॉय ना हो। और तीसरा है कि इन केस अगर आप ब्रांच ओपन कर रहे हैं, ब्रांच का सिजिल, तो आपका जो मेन सिजिल है ना वो एक्टिव होना चाहिए, एक्सपायर ना हो। उसके बाद टिक पे क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर द सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप फिर से नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पर जिसका आप सिजिल ओपन कर रहे हैं उसका डिटेल्स आ जाएगा। आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है ट्रेड नेम इन्फॉर्मेशन, यानी कि बिजनेस का नाम क्या है, आपका बिजनेस का नाम क्या होगा यहाँ पे। तो जो सबसे पहला है रिजर्व ट्रेड नेम, दूसरा है एक्टिव ट्रेड नेम। जो सबसे पहला वाला है ना रिजर्व, यानी यहाँ पर एक फीचर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में कि अगर आप सिजिल ओपन करना चाहते हैं ना तो उसके लिए आप जो नाम सेलेक्ट किए हैं वो आप एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नाम आप सेलेक्ट कर लें, आपका नाम नेम बुक हो जाएगा, जैसे यूज़र नेम होता है उस तरह से, फिर वो नाम कोई और ले नहीं सकता। तो बोल रहा है क्या आपके पास रिजर्व्ड है, पहले से नेम बुकिंग है, या दूसरा एक्टिव ट्रेड नेम। एक्टिव ट्रेड नेम यानी कि जो आपका पहला कोई सिजिल है, मेन सिजिल, आप ब्रांच ओपन कर रहे हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एक्टिव ट्रेड नेम। तो जब आप एक्टिव ट्रेड नेम पे सिलेक्ट करेंगे तो जो आपका पहला वाला सिजिल है वही नेम यहाँ पर आ जाएगा। और तीसरा यहाँ पर पर्सनल ट्रेड नेम, यानी अपने नाम को भी आप अपना बिजनेस बना सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग करते हैं जो उनके नाम से होता है, फलान भी लेते जा रहा है, ऐसा होता है ना, तो अपने नेम को भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला है रिजर्व्ड, उसके बाद एक्टिव। हम जब एक्टिव पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक सिजिल पहले से है तो वो नेम यहाँ पर आ जाएगा जो मेन सिजिल है, ठीक है। अभी देखना वो नाम यहाँ पर देखिए मुअस्सस स्वरल वशम, ये नेम पहले वाला आ गया। आप इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो पहला वाला है रिजर्व ट्रेड नेम, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है यू डू नॉट हैव कॉमर्शियल ट्रेड नेम टू रिजर्व ट्रेड नेम, क्लिक हेयर। बोल रहा है बुक करने के लिए आप क्लिक हेयर पे क्लिक करो। तो जब आप क्लिक करेंगे क्लिक हेयर पे तो आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे जहाँ पर आपने नेम बुक करना है। उसके लिए पहले हम इंग्लिश कर लेते हैं, लैंग्वेज को इंग्लिश कर लेते हैं। तो यहाँ ऊपर से आप इंग्लिश क्लिक करेंगे और उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपने टू कंटिन्यू पे टिक करना है और अप्लाई फॉर द सर्विस पे क्लिक करना है। बट इससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो क्राइटेरिया है नाम का वो हम देख लेते हैं। तो पहला ये है कि कोई प्रोहिबिटेड नाम ना हो, मिसलीडिंग ना हो और इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट ना जा रहा हो, ठीक है। और दूसरा है कि मस्ट बी इन अरबिक
मस्ट नॉट इंक्लूड ट्रांसक्राइब फॉर फॉरेन वर्ड्स एक्सक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज, यानी कि आप इंग्लिश ना यूज़ करें नाम, एक्सेप्ट ये कि अगर आपकी फॉरेन कंपनी है वो इंग्लिश में नाम है तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद तीसरा है यहाँ पर मस्ट नॉट बी सिमिलर और आइडेंटिकल टू ए प्रीवियसली रजिस्टर्ड और रिजर्व्ड नेम बाय अनदर इंडिविजुअल। बोल रहा है कि ऐसा कोई नाम ना सिलेक्ट करे जो पहले से कोई यूज़ कर रहा हो, ठीक है। तो आप न्यू नेम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है लास्ट में नहीं, ये कमर्शियल नेम मस्ट नॉट बी फैमिली नेम एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ ट्रेड एक्सपेंशन, यानी कि फैमिली का नाम ना हो एक्सेप्ट ये कि वो बिजनेस ट्रेड एक्सपेंशन हो। उसके बाद लास्ट ये है कि मस्ट नॉट पार्ट ऑफ द कमर्शियल नेम, फॉर एग्जांपल फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग, फॉर ट्रेडिंग, फॉर मेंटेनेंस, फॉर रियल एस्टेट वगैरह वगैरह। मतलब ये कि जब आप नाम सेलेक्ट करेंगे ना तो जो नाम आपका रहेगा ना सिर्फ आपने वो नाम सेलेक्ट करना है। फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग या लिल मुकावलात लिल तिजारा, ये आपने नाम में एंटर नहीं करना है। आपको ये लास्ट में मिलेगा कि लिल तिजारा है, लिल मुकावलात है, लिल तकनिया है, वो आपको लास्ट में मिलेगा। जो आपका नेम सिर्फ है ना आपने वो नाम एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी वेबसाइट के लिए आप डोमेन खरीदते हैं तो डोमेन में जब खरीदेंगे फॉर एग्जांपल गल्फ ट्यूब है, ठीक है, तो आपने सिर्फ गल्फ ट्यूब ही लिखना है, .com नहीं लिखना है, या .org, .net, .in या .sa, ये सब आपने नहीं लिखना है, वो आपको लास्ट में मिलता है। अगर आप gulftube.com लिख देंगे उसके बाद फिर आप .com सेलेक्ट कर लेंगे तो gulftube.com दो बार हो जाएगा ना। तो इसलिए बोल रहा है कि वो सिर्फ आप नाम सेलेक्ट करो, आपको जो चाहिए लिल मुकावलात लिल तिजारा जो भी है आपको वो मिल जाएगा, लास्ट में आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट पेज पे जाके नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मेरे को करना नहीं, ऑलरेडी मेरे पास है सिजिल, तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पर ले आया, ठीक है। तो अब यहाँ से अप्लाई फॉर द सर्विस पे नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, बस मेरे को नहीं करना है तो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया रिजर्व ट्रेड नेम जो आपने। और नाम बुकिंग का ना कोई चार्ज नहीं, आप 1 साल पहले 2 साल पहले भी बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इन फ्यूचर आपको बिजनेस ओपन करना है तो आप ये सोच रहे हो कि मतलब मेरा नेम कोई यूज कर लेगा तो फिर मेरा बिजनेस कैसे बनेगा इस नेम पे, तो इस केस में आप पहले से 1-2 साल पहले जब आपका दिल करे आप नेम बुक कर सकते हो, वो छोड़ दो उसको पड़ा रहे, बाद में जब यूज करना होगा तो यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप नाम बुक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं फिर से बैक पेज पे जहाँ हम नाम सेलेक्ट कर रहे थे वहाँ पे। तो बिजनेस स्टार्टअप, इशुएंस ऑफ कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन। अब इसके बाद फिर से आप आएंगे नीचे और आपने क्लिक करना है टू कंटिन्यू पे टिक करना है, अप्लाई फॉर द सर्विस पे क्लिक करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, फिर से आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपने कौन सा नाम सेलेक्ट करना है, रिजर्व कोई बुकिंग है, ये एक्टिव ट्रेड नेम सेलेक्ट करेंगे, तो मैं एक्टिव ट्रेड नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा पहले से एक माइन सिजिल है, मैं उसका सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आ गया कि आप कैटेगरी सेलेक्ट करो, किस टाइप का बिजनेस आपका है। तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग या रियल एस्टेट या एजुकेशन, किस कैटेगरी में आप आते हो, इलेक्ट्रिसिटी में आते हो या कंस्ट्रक्शन में आते हो। तो मैं कर लेता हूँ कंस्ट्रक्शन। उसके बाद बोल रहा सब कैटेगरी, कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं आप, कंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग या साइट प्रिपरेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन या प्लम्बिंग क्या है, तो आप यहाँ से सब कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सब कैटेगरी के अंदर भी एक कैटेगरी है, अब यहाँ से आपको जो चाहिए वो कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान दीजिए जो यहाँ पे दिखा रहा है मतलूब और रुखस, अगर आप ये कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो इसके लिए आपको लाइसेंस भी इसका होना चाहिए। ओके, तो आपने ये वाला सिलेक्ट नहीं करना, इसके लिए लाइसेंस कंपलसरी है। अब मैं दूसरा कोई कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसमें देखता हूँ बैक में जाके, मैं इसमें देखता हूँ बैक पेज वाले पे, यहाँ पर सब कैटेगरी के अंदर कुछ दूसरा सिलेक्ट करेंगे, प्लम्बिंग, हीट या फील्डिंग, या तो मैं कर लेता हूँ ये बिल्डिंग कंप्लीटिंग एंड फिनिशिंग। इसके बाद यहाँ पर इसकी कैटेगरी में ये इंस्टॉलेशन ऑफ डोर, ये भी सही है, या दूसरा वाला जिसमें विंडो है, फ्रेम किचन, ये मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब इसके बाद आपकी कैटेगरी सिलेक्ट हो गई, ठीक है। अब आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, अब आपने एक बार रीचेक कर लेना है ट्रेड नेम या फिर कैटेगरी सही है कि नहीं। आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, अगर सब कुछ सही है तो आप फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कमर्शियल रजिस्टर ड्यूरेशन ईयर, बिजनेस कितने साल के लिए स्टार्ट हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल मैं कर ले रहा हूँ यहाँ पर 1 साल। उसके बाद रजिस्टर सिटी, किस सिटी में बिजनेस है, तो आप वो सिटी का नाम यहाँ पे सर्च करेंगे तो नाम आ जाएगा, आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कैपिटल यानी कि रासल माल कितना है, तो एटलीस्ट 5,000 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। 5,000 हो, आप यहाँ पे 5,000 इंटर कर सकते हैं, उससे कम ना करें, ठीक है, उससे कम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ये। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इन डेट,
आपका जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर डेट कब ख़त्म होगा। वैसे तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है आपका 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो आप कुछ भी कर लें, यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, मैं यहाँ पर कुछ भी कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है अपना, और यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस एंटर करना है, और यहाँ पर एक टेलीफोन नंबर एंटर करना है जो 01 से स्टार्ट हो। ठीक है, टेलीफोन नंबर एंटर करेंगे, कोई भी नंबर एंटर कर लें, अगर आपके पास नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर 01 से कोई भी नंबर, यहाँ पर 10 नंबर एंटर कर देंगे, और यहाँ पर नीचे है कि यहाँ पर टिक है कि आई वर्क ऑन ई कॉमर्स, यानी अगर आप ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ पर वेबसाइट एंटर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अब टिक ना करें। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर है कि ऐड ऑफिशियल बिजनेस एड्रेस, कोई आप एक एड्रेस ऐड करें जहाँ पर आपका बिजनेस है। ओके, तो आप बिजनेस ऐड कर लेंगे कंटिन्यू पे क्लिक करने से पहले। तो हम यहाँ पर बिजनेस यानी कि रीजन, कौन से रीजन में है, सिटी यानी कि नेशनल एड्रेस, जो भी सारे डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ 2-3 एड्रेस मिलेगा, जो आपको मैच करता हो ना, आपने वही सिलेक्ट कर लेना है और सेव पे क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर यूनिट नंबर और फ्लोर नंबर और यूनिट टाइप में क्या है, तो आप यहाँ से शॉप, ऑफिस, जो भी है आपका फ्लैट है क्या है, तो आप कर सकते हैं, और सिंपली सेव पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो नंबर गलत बता रहा है, बोल रहा है कि नंबर कंप्लीट नहीं है, तो आप मेक श्योर कर लें एक बार, कोई टेलीफोन का नंबर, सही नंबर एंटर कर दें। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पर सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर आ जाएगी। आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है मैनेजर कौन है, तो जिसका नाम है उसी को मैनेजर बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपने फिर से सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, जो जो आपने एंटर किया है वो सब। आपने फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने आई कन्फर्म पे टिक करना है, और सबमिट योर रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सबमिट करेंगे, आपका रिक्वेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को सेंड हो जाएगा, क्योंकि जितना प्रोसीजर था आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, बस आपने सिर्फ सबमिट करना है। यहाँ ऊपर देखिए, जो सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन, वो आपने कंप्लीट कर लिया, दूसरा वो भी कंप्लीट कर लिया, और तीसरा एप्लीकेशन समरी, यहाँ पर समरी आ गई। अब चौथा है क्या, अंडर प्रोसेसिंग, यानी आप सबमिट करोगे अंडर प्रोसेसिंग हो जाएगा। तो मेरे को सबमिट करना है नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सिजिल है। आप सारे लोग इतने कमेंट्स कर रहे थे सिजिल के बारे में, सोचा मैं वीडियो बना देता हूँ। बस ये कंप्लीट प्रोसीजर, इसके बाद आपने कुछ नहीं करना। इसके बाद आपने फीस पेमेंट करना है, और फीस का जो चार्ज है बता देता हूँ आपको। अगर आप न्यू सिजिल ओपन कर रहे हैं मुअस्ससा फर्दिया का, तो उसका चार्ज आएगा आपका 200 रियाल, और अगर आप कोई पहले आपकी कोई सिजिल है, अब उसका ब्रांच ओपन कर रहे हैं, तो 100 रियाल चार्ज आएगा। ठीक है, ये है चार्ज न्यू सिजिल का। ठीक है, 200 और 100 रियाल। तो आप इस तरह से सिजिल अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे को करना है नहीं। तो यहाँ पर रीज़न पूछ रहे हैं क्यों कैंसिल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दें, उसके बाद कैंसिल कर देंगे। और सिजिल अप्लाई करने के बाद आप कहाँ पे चेक करेंगे कि आपका सिजिल एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। आप होम पेज पे आएंगे, आपने जाना है माई रिक्वेस्ट में, यहाँ ऊपर आपको मिलेगा सेकंड वाला माई रिक्वेस्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपका तलब होगा ना, सारा आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए, मेरा जो 2 तलब पहले था कंप्लीट हो गया, जो लास्ट तलब था जो मैं अभी किया हूँ, इसको कैंसिल दिखा रहा है क्योंकि मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो जब आप सिजिल अप्लाई करेंगे तो आपका अंडर प्रोसेसिंग यहीं पे दिखाएगा। आप यहीं से चेक करते रहना स्टेटस की, अप्लाई हुआ, एक्सेप्ट हुआ कि नहीं, फीस पेमेंट करना है, क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगी। ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आप यहीं से ही सिजिल प्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।